गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 8 के भूगोल की किताब से जो पहला लेसन है हमारा संसाधन, उसके बारे में पढ़ते हैं। आइए देखते हैं ये संसाधन होते क्या हैं। प्यारे बच्चों, आपको पता ही है कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम बहुत सी चीज़ों का उपयोग करते हैं। भिन्न भिन्न प्रकार की अलग अलग प्रकार की चीज़ों का उपयोग करते हैं। जैसे कि हमें पढ़ने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, पेन, कॉपी, रबड़, पेंसिल आदि। तो जिन जिन चीज़ों का हम प्रयोग करते हैं वो चीज़ें हम प्रयोग क्यों करते हैं? क्योंकि उन चीज़ों की हमें ज़रूरत होती है। और जब जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत होती है या आवश्यकता होती है तो उनको पूरा करने के लिए हम जिन चीज़ों का प्रयोग करते हैं या उपयोग करते हैं वो संसाधन कहलाती हैं। अगर हम वैसे किताब की भाषा में संसाधन की परिभाषा को जानना चाहें तो हम क्या लिखेंगे और क्या पढ़ेंगे, देखना जरा। संसाधन प्रत्येक वह वस्तु जिसका हम अपनी आवश्यकताओं अथवा जरूरतों को पूरा करने के लिए उपयोग करते हैं, संसाधन कहलाती हैं। मतलब कि वे वस्तुएं जिनका हम अपनी ज़रूरतों और आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उपयोग करते हैं, संसाधन कहलाती हैं। जैसे पेन, कॉपी, टीवी, फ्रिज आदि। कोई भी वस्तु संसाधन कब बनती है? जिस वस्तु का या पदार्थ का कोई मूल्य होता है, अर्थात उसका कोई महत्व होता है, तो उस वस्तु को हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उपयोग करते हैं, जिससे हमारे जीवन को सरल और सुगम बनाया जा सके। कहने का भाव ये है कि जिन वस्तुओं को हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रयोग करते हैं तो वो संसाधन बन जाती हैं हमारी। मतलब कि जो चीज़ें हमारे लिए महत्वपूर्ण होती हैं वो संसाधन बन जाती हैं हमारे लिए। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, क्या कोई भी वस्तु या पदार्थ एक संसाधन हो सकता है? अब जरा सोच के देखिए कि क्या कोई भी वस्तु, धरती पर जितनी भी वस्तुएं हैं या जितने भी पदार्थ हैं, क्या वो हमारे लिए संसाधन बन सकते हैं, संसाधन हो सकते हैं? नहीं। जरा आप ध्यान से सोचना, समझना कि जो जितनी भी वस्तुएं हमारी धरती पर हैं वो हमारे लिए संसाधन नहीं बन सकती। क्यों? क्या हमें पता था कि पहिए के आविष्कार से पहले परिवहन के बारे में हमें पता था? नहीं। लेकिन जैसे जैसे टाइम और टेक्नोलॉजी ने, समय और प्रौद्योगिकी ने अपना विकास किया तो वैसे वैसे हमें इन चीज़ों की ज़रूरतों का हमें पता चलता गया, इनकी उपयोगिता का हमें पता चलता गया। ऐसे ही एक उदाहरण हम और लेते हैं। क्या आग के आविष्कार से पहले हमें पता था आग के बारे में? क्या हम पहले खाना आदिवासी टाइम में, आदिवासी समय में क्या हम खाना पकाकर खाते थे? नहीं। लेकिन जैसे जैसे मानव ने आग का आविष्कार किया या आग की खोज की, वैसे ही हमें पता चल गया कि आग भी हमारे लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन है। अब हम एक और उदाहरण ले सकते हैं। आजकल हम अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में टीवी, मोबाइल फ़ोन्स का और कंप्यूटर का, लैपटॉप्स का बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रयोग कर रहे हैं। इन चीज़ों की उपयोगिता का हमें कब पता चला? जब मानव ने इन चीज़ों का आविष्कार किया। जैसे जैसे मानव ने इन चीज़ों का आविष्कार किया तो ये चीज़ें भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण बन गई और हम कह सकते हैं कि ये आजकल की ज़िंदगी के लिए हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण संसाधन बन गया है। तो प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में हमने पढ़ा कि संसाधन क्या होता है, संसाधन कब बनते हैं हमारे लिए, कोई वस्तु या पदार्थ हमारे लिए संसाधन कब बनते हैं, और क्या धरती पर सभी चीज़ें या पदार्थ हमारे लिए संसाधन हो सकते हैं। तो आज जो हमने पढ़ा इसको अच्छे से पढ़ना, ध्यान से समझना
और इससे आगे का जो पार्ट है हम अगले वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा, बताऊंगा। आशा करता हूँ यहाँ तक आपको समझ आया होगा।